राधे राधे फ्रेंड्स, मैं नेहा अग्रवाल फ्रॉम हिमांशी क्रिएशंस। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सा ये मुकुट का डिज़ाइन, इसको आप कृष्ण जी के लिए मुकुट की तरह बना सकते हैं, और अगर आप राधा रानी जी के लिए चंद्रिका बनाना चाहते हैं तो चंद्रिका की तरह भी आप इसको बना सकते हैं और बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगेगी ये। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे आने वाले सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मुकुट पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और एक कमेंट जरूर करिए। थैंक यू। देखिए, इस मुकुट बनाने के लिए हमें सबसे पहले कार्डबोर्ड चाहिए। इसको आप कार्डबोर्ड पर बना सकते हैं और आप बुकरम पर भी बना सकते हैं, दोनों में से किसी पर भी आप बना सकते हैं। मैं आपको कार्डबोर्ड पर बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें मार्किंग करनी है इस पर। जिस भी लेंथ का बनाना है उतनी लंबाई पर हमें निशान लगाना है। लंबाई कितनी रखनी है इसके लिए आप क्या करिए, जिसकी भी आप बना रहे हैं, राधा रानी के लिए अगर चंद्रिका की तरह बना रहे हैं या फिर आप कृष्ण जी लड्डू गोपाल जी बना रहे हैं, तो आप उनके कान से कान तक का नाप लीजिए। उतना ही बड़ा हमें कार्डबोर्ड रखना है। इस तरह से आप किसी भी साइज में इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बना रही हूँ 8 इंच लंबाई का। 8 इंच लंबाई का तो 8 इंच पर निशान लगा लिया। फिर और एक मार्कर लगाना है सेंटर पे 4 इंच पर, और यहीं सेंटर पे हमें लगभग 1 इंच की ऊंचाई पर निशान लगाना है इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से इस तरह से शेप देते हुए यहाँ पर हल्का सा ऊंचा करके इस तरह से ले लेंगे, और सेम ऐसे ही हम यहाँ पर ले लेंगे। ये करने के बाद हमें यहाँ पर लगभग 1 इंच ऊंचाई पर इस तरह से यहाँ पे सेंटर में ही हम लगभग कितनी ऊंचाई पर निशान लगा लेंगे, यहाँ पर ये लगभग 4 इंच ऊंचाई पर इस तरह से यहाँ हमें लेना है राउंड करके। और फिर जैसे हमने इधर नीचे लिया है सेम इसी तरह से यहाँ ले लेंगे इस तरह से। अगर ऊंचाई आपको और रखनी है तो आप इसकी ऊंचाई और भी रख सकते हैं, बढ़ानी ऊंचाई तो। इस तरह से थोड़ी सी कम लग रही है मुझे ऊंचाई, तो मैं थोड़ी सी बढ़ा दी। अब ये निशान लग गया। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद हमें इसके ऊपर फोम लगानी है। फोम ले लेंगे हम। ये मेरे पास फोम है, ये वही फोम है जिससे हम बैग वगैरह बनाते हैं। तो इसे क्या करेंगे, हम इस तरह से रखकर हम इसकी शेप बना के और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसको हम यहाँ पर इस तरह से चिपका देंगे। जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा आ रहा है उसको काट लेंगे। ये देखिए, कटिंग कर ली है एक्स्ट्रा। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक कपड़ा लगाना है। जिस कलर की भी आप चंद्रिका बना रहे हैं उस कलर का प्लेन कपड़ा ले लीजिए, और वही हमें इसके ऊपर लगाना है। इस तरह से हम यहाँ पर रखकर और थोड़ा थोड़ा सा चारों तरफ से एक्स्ट्रा लेकर हम कटिंग कर लेंगे। तो हमें इस तरह से इधर को फोल्ड करना है। तो कटिंग कर लेते हैं। यदि कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद हमें इसके ऊपर चिपकाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इधर से इसको चिपका लेंगे ताकि हमारे कपड़ा भागे नहीं। इसके लिए हम केवल किनारे किनारे पर हल्का हल्का सा ग्लू लगा के चिपका लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, हमें इसको इधर की साइड मोड़ना है, तो इसके लिए हमें इसकी थोड़ी थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी। इस तरह से हल्के हल्के से कट लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, क्योंकि गोलाई है इसमें। कट हमें ध्यान से लगाने हैं कि बिल्कुल हमें कट को किनारे तक लेना है, थोड़ा सा छोड़ के कट लगाना है किनारे से। इस तरह से कट करने के बाद हम इसको फोल्ड करना है। पहले हम इसके दोनों साइड फोल्ड कर लेंगे। अब बाकी का जितना भी है थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा के फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए, चारों तरफ से मैंने चिपका लिया, इस तरह से आया है, और फ्रंट से हमारा इस तरह से आया है ये। अब हमें यहाँ पर किनारे पर कोई भी पतली सी लेस या कोई नग लेस हो वो लगाने हैं। यहाँ पे अगर कुछ स्टोन हो तो स्टोन लगा लीजिए आप यहाँ पर किनारे किनारे पर। मेरे पास इस तरह से ये नग चेन है, इसी को हम यहाँ पर किनारे पर
लगाएंगे। ये देखिए लगा लिए मैंने। अब ये लगाने के बाद हम पीछे क्या करते हैं, पहले हम इसको पीछे वेलक्रो लगा लेते हैं और अस्तर लगा लेते हैं, उसके बाद हम आगे का डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये वेलक्रो ले ली है। आप वेलक्रो लगाना चाहें तो वेलक्रो का लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं। तो वेलक्रो मैंने ये ली है, इसकी लेंथ रखी है मैंने ये 6 इंच। तो हम दोनों साइड वेलक्रो को लगा लेंगे। अब वेलक्रो लगाने के बाद इसी शेप का अस्तर काट कर हम वो भी लगा लेते हैं इसके ऊपर। ये देखिए अस्तर भी लग गया है, इस तरह से आई हमारी। अब हमें इसको ऊपर से बस डेकोरेट करना रह गया है। डेकोरेशन के लिए देखिए जैसे हमारे पास कोई भी बूटी हो, फ्लावर्स हो, उससे हम यहाँ पर इसको भर सकते हैं। देखिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये इस तरह का एक कपड़ा है। ये अगर आपके पास कैरी की बूटियाँ हों बनी हुई तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो आपके पास इस तरह से कैरी का कोई कपड़ा हो जिस पर कैरी की डिजाइन बन रही हो, उसको आप कटिंग करके यहाँ से बना सकते हैं। मैं इसी से आपको बूटी बनाकर दिखाऊंगी और वही मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, हम जैसे हमारी ये बनी हुई है इसको सेम इस तरह से कट कर लेंगे। कि मैं दो पीस कट करूँगी क्योंकि 2 लगाने हैं। चलिए कट कर लेते हैं। अब देखिए कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमें इसको पीछे बुकरम लगानी है ताकि हमारी ये थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाए। तो इसको हम फेविकॉल से बुकरम पर चिपका लेंगे। ये देखिए मैंने बुकरम लगा के इसको कटिंग कर ली है। इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है, जैसे हमारे पास कोई नग चेन हो उसको यहाँ पर लगाना है, और थोड़े से नग बटन वगैरह हो, नग हो, उनको हम यहाँ पर लगाकर इसको डेकोरेट कर लेंगे। जैसे मेरे पास इस तरह की नग चेन है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर ग्लू गन से लगा लेंगे। ये देखिए ये दोनों कैरी तैयार हो गई हैं। कैरी बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि एक कैरी हमारी इधर मुँह करे होनी चाहिए और एक इधर। इस तरह से हमें दोनों कैरी होनी चाहिए। अगर इस तरह की कैरी आपके पास ना हो तो आप इस तरह की बना भी सकते हैं। बुकरम के ऊपर कोई भी कपड़ा लगा के और फिर उसको इस तरह से नगों से, मोतियों से, नकचेन वगैरह से डेकोरेट करके भी आप इस तरह से कैरी बना सकते हैं। और मैंने 2 बनाई है इस तरह की बूटी। ये भी मेरे पास कपड़े की ही थी। ये इसके पीछे ही मैंने बुकरम लगा के इस तरह से कटिंग करके इसको डेकोरेट कर लिया है इस तरह से। और एक देखिए मेरे पास इस तरह की बूटी थी, उसको भी मैंने इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। इसके पीछे ही मैंने बुकरम लगाई है। बुकरम लगाने से हमारी क्या होती है, स्ट्रेट खड़ी रहेगी हमारी, ये गिरेगी नहीं। ये सब रेडी करने के बाद अब हम अपना बेस लेंगे। ये हमारा बेस है। अब हमें इस पर एक काम और करना है। इस तरह से हमें कोई नेट का पीस चाहिए, नेट का हो या फिर आप इसी फैब्रिक का भी कर सकते हैं। ये मैंने नेट का पीस लिया है। ये लगभग हमारा 20 इंच चौड़ा है और लंबा है हमारा। ये लंबाई है इसकी 27 इंच। तो हमें ऐसे ही एक नेट का कपड़ा चाहिए, उसको हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। और इकट्ठा करने के बाद हमें इस पे अलबट डालनी है इस तरह से। पूरे में हमें खूब अच्छे से अलबट डालनी है, खूब सारी। इस तरह से देखिए। अब हमें इसको इन दोनों को मिला लेना है इस तरह से। इस तरह से हमारी रेडी हो गया। और इधर से क्या है, इधर से हम एक धागे से इसको बांध देंगे। इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया। अब हमें अपने बेस के ऊपर इसको लगाना है। यहाँ से हमें ऐसे कर कर लगाना है इस तरह से। इस तरह से हम लगाएंगे इसको। ये लग गया। और लगाने के बाद हम इस पर अपना जो हमने ये सामान डेकोरेट किया है, ये बूटियाँ जो बनाई हैं, इनको लगाना है। देखिए ये बूटी को हमें लगाना है यहाँ पे, और इन 2 बूटियों को लगाना है हमें यहाँ पर इस तरह से। तो सबसे पहले ये वाली बूटी लगा लेते हैं।
और इन दोनों को लगा लेंगे हम इस तरह से यहाँ पे। इतना रेडी हो गया है। अब हमें देखिए इस तरह की 2 कैरे की बूटी चाहिए छोटी छोटी सी, और 2 मोतियों की लड़ इस तरह से आप बना लीजिए। अगर बनी हुई हो तो वो सही है, नहीं तो आप इस तरह से बना भी सकते हैं। इनको हमें लगाना है यहाँ पे, इस जगह हमारी बूटियाँ आएंगी। पहले ये आएगा, उसके ऊपर हम इसको धागे को कैरी से कवर कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये इतना रेडी हो गया है। अब बस यहाँ पर हमें थोड़े से फ्लावर्स लगाने रह गए हैं। ये देखिए इस तरह के फ्लावर्स हैं, इनको हमें बस यहाँ पर लगाना है इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर हम, अब ये रहे कि यहाँ पर हम नग वगैरह भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारे पास ये नग है, इनको भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। चाहे तो यही वाले फ्लावर्स लगा लीजिए, चाहे इस तरह से नग लगा लीजिए, कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारी फाइनल लुक आ गया है हमारी सुंदर से मुकुट का। देखिए इस तरह से हमारा आएगा ये। अगर आप लोगों को भी ये मुकुट पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मुकुट, पगड़ी, चंद्रिका की सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।